सहरसा जिले में स्कूल के बाद अब मदरसा में हुआ नाबालिग के साथ गंदा काम। सहरसा जिले में स्कूल के बाद अब मदरसा में भी नाबालिग के साथ शिक्षक के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया, जिसमें बच्ची 1 माह की गर्भवती हो गई। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक माइनर मुस्लिम समुदाय का है, जहां एक मदरसे में एक मौलवी के द्वारा एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसको केस उठाने की धमकी और मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की सिफारिश की जा रही है। आपको बताते चले कि बच्ची की हालत काफी नाजुक है। उसकी सर्जरी हुई है। बच्ची को 1 माह का गर्भ भी ठहर गया था। बीते दिनों उनके पेट में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां यह पता चला कि बच्ची के गर्भ में 1 माह का मृत बच्चा है। फिर डॉक्टरों ने सर्जरी कर बच्ची की जान तो बचा लिया, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पीड़िता ने। मैं बुला के रूम में ले गया। माँ पढ़ रहे थे मस्जिद में। मेरे बुला के रूम में ले गया, मेरे संग गलत सही किया। कब से आप पढ़ रही थी? कौन था ऐसा करने वाला? कोई धमकी दिया था या कोई दबाव में आप किए थे? हाँ, नहीं, धमकी दिया था वही लड़का। अच्छा, कि तुम नाना किसी को मत बना, तुमको मार डालेंगे। इसलिए हम किसी को नहीं बोले घर में। कौन था? कहाँ का ये? हाफिज जी था, हम पढ़ रहे थे वहाँ। हाफिज जी है वो? हाँ, कहाँ का रहने वाला है? सहरसा बस्ती का। ये वीडियो सब भी आपको बनाया था क्या? वो लड़का नहीं। कब से आप वहाँ पढ़ रहे थे? कब से आपके साथ घटना हुआ? 1-1.5 महीना से। कब क्या आपको पता चला? अल्ट्रासाउंड में पता चल गया। हाँ। 1-1.5 महीना के बाद? हाँ। तो क्या आपका क्या मांग करते हो? वो तो शादीशुदा है। उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हाँ। मेरे लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे कोई ना, मेरे पीठ में भी सहारा है। हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे? कौन है आपका? मेरी लड़की है। किनके द्वारा धमकाया जा रहा है आपको? लड़का के तोरे द्वारा जो सब आ रहा है यहाँ पर, ही सब मेरे को धमकी दे रहा है, चमकी दे रहा है। कौन कौन आता है? कौन लड़का था? लड़का की तरफ से आ रहा है। क्या बोलता है? क्या बोलता है कि मामला को हल कर लीजिए, समेट लीजिए, अपने आप उसी में समेट लीजिए, आगे मत बढ़िए, जो खर्चा होगा हम देंगे। लड़की की प्रशासन कुछ नहीं करे? प्रशासन को नहीं बोले? बिल्कुल, देखिए कितनी शर्म की बात है कि वो भी एक पढ़ाई का जगह था, शिक्षा का मंदिर था। स्कूल हो, मदरसा हो, क्यों ऐसी चीज़ें चल रही है? इसको क्या कहा जाए? स्कूल और मदरसा नहीं है, शिक्षा का मंदिर नहीं है। यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वही मदरसा है, स्कूल है, सब जगह अय्याशी का अड्डा बना के रखा हुआ है। बच्चियाँ जाती हैं शिक्षा लेने के लिए, उनके साथ गलत काम होता है। देख लीजिए बच्ची की स्थिति क्या बनी हुई है। ज़िंदगी और मौत से ये बच्ची जो है लड़ रही है। शर्मनाक है और मैं निशब्द हूँ। कल जब मैं इनसे मिलने के लिए आई, परिजनों का हाल पूछा, इस बच्ची को मैंने जब देखा, उस वक्त से मैं निशब्द हूँ। हो क्या रहा है इस शहर में? अभी इसका क्या घटना हुई? जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ये एक मदरसे में पढ़ने के लिए जाती थी और वहाँ पे मस्जिद में, और वहाँ पे जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है अभी, और उन्होंने ही इनके साथ गलत किया है। हाफिज साहब जी। क्या कहाँ का रहने वाला था? क्या ये हाँ, डुमरेल का रहने वाला है ये। हाँ, बता दीजिए इनका पता क्या है? वार्ड नंबर 33, पहले 33 अब 26 हो गया डुमरेल। हाँ जी। क्या आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे तरफ से कार्रवाई, अभी तो मैं मिली हूँ और इसमें भी जो रुख कड़ा जो होना चाहिए, कड़ा से कड़ा रुख मैं अपनाऊंगी। और प्रशासन की तरफ से कोई भी अगर लापरवाही होती है तो सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं डीआईजी साहब से ये निवेदन करूंगी, सरकार से ये निवेदन करूंगी कि एक बार सहरसा की स्थिति देखिए, क्या हो रहा है नाबालिग बच्चियों के साथ और क्यों हो रहा है। लगातार हो रहा है। एक मामला अभी थमा नहीं है, ठंडा नहीं पड़ा कि दूसरा मामला सुर्खियों में है। क्या है ये सब?
आखिर क्यों पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोई हुई है, लोगों का मन इतना बढ़ा हुआ है, लगातार चीज़ों को किए जा रहे हैं, परिजनों को भी धमका रहे हैं। वाह, कहाँ है? इसका मामला दर्ज हुआ मामला है? जी हाँ, मामला दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी हो गई? गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा, क्या कुछ उससे ये दबाव बना हुआ था कि 1-1.5 महीना के बाद इनको पता चला? दबाव नहीं, बच्ची को डराया धमकाया गया था, जैसा कि बच्ची कह भी रही है लगातार कि डराया धमकाया गया था कि तुम्हें किसी के पास नहीं बोलना है। और अक्सर बालावस्था में ये चीज़ें होती है कि कोई डरा धमका देता है तो वो मतलब सहम जाते हैं, तो यही चीज़ें इसके साथ भी हुई होगी और ये काफ़ी बच्ची सहम गई है। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो परिजनों को पता चला, हॉस्पिटल में एडमिट हुई और चीज़ें आप देख रहे हैं, सब कुछ सामने है। 1 माह की गर्भवती थी ये और उसके बाद इसका सर्जरी हुआ है। वो तो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ही बताएंगे, डॉक्टरी प्रक्रिया क्या हुई है इसमें। क्या नाम है आपका? रूही सिंह, क्या है? महिला सुरक्षा सेवा संगठन, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सर मस्जिद में पढ़ती थी मेरी लड़की 2-2.5 महीना से। बस्ती में मस्जिद था, उसी ठमन पढ़ाते थे। वहीं के घर लगन का हाफिज जी था, सामने देखिए। चुन्ना नाम था लड़का का, असल नाम है इम्तियाज, मगर चुन्ना चुन्ना कहता। तो ये घटना 1-1.5 महीना से मेरी लड़की के साथ अब 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ, हम नहीं कहेंगे। ये माँ बनने वाली हो गए, हम लोग नहीं जाने। इस एकाएक लड़की के पेट में दर्द हुआ, बुखार लग गया। हम लोग एडी मेडिकल से दवा ला के दिए, कोनो सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग लेके भागे कुमल गुप्ता का हुआ परेशान, मीरा टोकीज लगा, सब जांच पड़ताल कराए नहीं तो उसमें ठहर गया लड़का होने वाला। वहाँ डॉक्टर बोला कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा डबल ऑपरेशन होगा, तो इसको यहाँ लेके आइए मेडिकल कॉलेज में, बुधा कॉलोनी में। तो हम लोग बुध के दिन लेके 10 बजे आए हैं, 4 तारीख को रात में 10 से 11 के बीच में ऑपरेशन हुआ है। बहुत डबल ऑपरेशन हुआ है, खून चढ़ा हुआ है। समझे, सब लोग पैरवी करने के लिए आते हैं कि क्या करिएगा, गांव घर का बात है, मेल मिलाप कर लीजिए। समझ गए, हम कहे मेल मिलाप नहीं करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए। एक गरीब का बच्चा है, नहीं उसको बाप है नहीं कोई है। धमकी भी देता है? कहता है मेल मिलाप कर लीजिए, नहीं तो बुझ जाइए। हमके बेटा को धमकी देता है कि तुमको मार के पचा देंगे, लड़की को भी गोल कर देंगे। समझ गए मेरे बेटे, हम लोग का कलम पक्का मजहब रहता है ना, मीठी चीज़ का, उसी में पढ़ती थी। ये मस्जिद किसका है? ये मतलब ये मदरसा किसका है? मदरसा नहीं, मस्जिद है, 10 गर्दा मस्जिद है। समझ गए? हाँ, सरकारी नहीं, प्राइवेट सब अपना अपना बनाया है। ये लड़का उसमें क्या करता है? पढ़ाता था बच्चा को, अजान और देता था, नमाज और पढ़ाता था। समझ गए? कहाँ का रहने वाला है? वही छमन मई के घर लगन का रहने वाला। समझ गए? कौन था आपका? लड़की हमकी नतनी है। तो ये जो है इसके लिए क्या क्या आप आवेदन कहाँ दिया? आवेदन यहीं से डॉक्टर कन से गया, यहाँ बैजनाथपुर थाना। अच्छा। और उसके बाद टाउन थाना में आवेदन लगाए, पेपर और छपवाए हैं, सब मीडिया तिरिया वाला आया हुआ है। समझ गए? इसके लिए क्या बोलता है कि जो उठाने के लिए? हाँ, मेल मिलाप कर लीजिए। समझ गए? हम कहे मेल मिलाप हम नहीं करेंगे, हमको इंसाफ चाहिए, हमको अन्याय चाहिए, हम मेल मिलाप नहीं करेंगे। वो लड़का जो शादीशुदा है? एगो लड़की भी है 3-4 महीना की, लड़का का शादी पूर्णिया में हुआ है, जलालगंज में। समझ गए? तो 1-1.5 महीना से हो रहा था, क्या मतलब? लड़की को बोली नहीं कि माँ बाप को कहेंगे, नानी को कहेंगे, मामा को, तो लड़का कसम दे दिया, कैसे नहीं तो जान से मार देंगे। वीडियो बना लिया था क्या? अब कहने गए, हम लोग नहीं जानते थे ये सब बात, वो तो डॉक्टर का जांच पड़ताल हुआ तब हम लोग जाने। समझ गए? हम लोग कुछ नहीं जानते। मेरी बेटी दिल्ली में काम धंधा करती है, बाल बच्चा को खिलाती है। समझ गए? दिल्ली में ही रहती थी पहले? हाँ, कल नहीं, मेरी बेटी रहती थी, अच्छा। तो परसों रात में आए हैं। कितना उम्र होगा इनका? लड़की का जिसके साथ घटना हुआ 13-14 के बीच में। हाँ।